Let's continue our chapter. The cop and the anthem, that is cop, policeman, and the anthem, that is सोफी की स्टोरी है. That सोफी ने लास्ट टाइम क्या कहा था, वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे मतलब वहाँ वो एक ऐसा रेस्टोरेंट था कि जहाँ पे लोग बेस्ट पीपल आते थे, बेस्ट फूड सर्व होता था और बेस्ट क्लोथ्स वहाँ पे वियर कर कर लोग आते थे. एंड सोफी बिलीव दैट above his leg he looked all right. और सोफी को बिलीव था, सोफी को दिख रहा था कि मतलब पैर के above his leg, पैर के ऊपर मतलब ही लोग वो ऑल राइट दिख रहा था. His face was clean. उसका जो चेहरा था वो क्लीन था. उसका जो चेहरा था वो क्या था, वो क्लीन था. His coat was good enough. उसका जो कोट था वो good enough था, that is, ठीक था. If he could get to a table, he believed that success would be his. अगर वो टेबल तक पहुंच जाता है तो वो क्या बिलीव कर रहा है कि सक्सेस उसके पास आ जाएगी, सक्सेस उसे मिल जाएगी. अगर वो टेबल तक पहुंच जाता है तो सक्सेस उसे मिल जाएगी. That the part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. Or that is the part of him that is जो पार्ट उसका टेबल के ऊपर दिखेगा वो ठीक दिखेगा. that is जो पार्ट उसका टेबल के ऊपर दिखेगा वो तो लोग ऑल राइट है, ठीक है, ठीक दिखेगा. और वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर. और वेटर उसके लिए वो चीज़ लाएगा जो वो मंगाएगा, ठीक है, जो वो ऑर्डर करेगा वेटर उसके लिए लेकर आएगा. ही बिगिन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट. अब वो आज और ही बिगिन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू. और वो सोचने लगा कि वो उसे क्या खाना चाहिए. और इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. मतलब वो अपने दिमाग में पूरा डिनर देख सकता था. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. और मतलब जो खाना वो मंगाएगा वो ज़्यादा नहीं होगी उसकी कॉस्ट. एंड ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल. वो ये नहीं चाहता था कि और रेस्टोरेंट के लोगों को रियल का रेस्टोरेंट के लोगों को रियल का मतलब रियल एंगर आए, वो ये नहीं चाहता था. बट द डिनर वुड लेव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. बट दैट इज आप कह सकते हो कि पर लेकिन डिनर ऐसा होगा जो उसे फील्डेड और हैप्पी छोड़ेगा. दैट इज उसे तृप्ति का एहसास होगा, सुकून का एहसास होगा कि उसकी जो जर्नी है विंटर होम के लिए वो ठीक है अच्छे से भर गया है. वो खुश हो जाएगा और मतलब वो खुश हो जाएगा अपने घर मतलब विंटर होम जाने के लिए वो खुशी महसूस करेगा. But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. क्या हुआ? बस जब सोफी पुट हिज फुट, जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर मतलब अपना पैर रखा, जो हेड वेटर था उसने उसके ब्रोकन ओल्ड शूज़ को देख लिया और उसके फटे कपड़ों को भी देख लिया, जिससे कि दैट टोन क्लोथ दैट कवर्ड हिज लेग. दैट मतलब जो टॉर्न क्लोथ थे जो उसके पैरों को कवर कर रहा था, ठीक है. आज उसके पुराने टूटे हुए जूते थे. आज वो
पैरों को ढक रखा था, जो फटे कपड़े थे, ठीक है, और मजबूत और तैयार हाथों ने सोफी को तुरंत ही सोफी को घुमाया एंड मूव्ड हिम क्वाइटली, और तुरंत ही उसको क्वाइटली शांति से तेजी से दोबारा बाहर कर दिया। क्या किया कि आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स ने उसे तुरंत घुमाया, उल्टा किया और उसे मूव वहाँ से उसे ले गए क्वाइटली और क्विकली उसे आउटसाइड छोड़कर आए। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। It seemed that this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. ठीक है, सोफी ब्रॉडवे से मुड़ा और ऐसा लग रहा था कि आइलैंड का जो ऐसा लग रहा था कि आइलैंड जाने का जो सबसे आसान रास्ता है वो उस आसान रास्ते से वहाँ नहीं जा पाएगा। ही मस्ट थिंक, उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसे वहाँ जाने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोफी को सोचना पड़ेगा। That is, at a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and smiled when he saw the cop. Where is the man that did that? मतलब that did that, asked the cop. अब क्या हुआ कि वो at a corner of 6th Avenue, वो एक कॉर्नर में 6th Avenue was a shop. 6th Avenue एक शॉप है वो, और वहाँ पे वाइट ग्लासेस विंडो लगी हुई है। वहाँ पे क्या लगा है? वाइट ग्लासेस विंडो लगी हुई है, मतलब ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट्स को ब्राइट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट की वजह से उसकी एक चमचमाती शॉप थी, ठीक है। सोफी पिग मतलब उसका जो शॉप था वो वाइट ग्लास विंडो लगा हुआ था और इलेक्ट्रिक लाइट की वजह से दैट इज उसकी शॉप बहुत चमचमा रही। एंड पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और पीपल क्या होता, सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोफी ने बड़ा सा पत्थर उठाया एंड थ्रू द ग्लास, और उसने ग्लास पे पत्थर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और पीपल लोग वहाँ पे जो जितने लोग थे वो दौड़ते हुए उस कॉर्नर तक पहुँचे। वो दौड़ते हुए कहाँ तक पहुँचे? उस कॉर्नर तक पहुँचे। अ कॉक वाज द फर्स्ट अमंग देम, और सबसे पहले कौन वहाँ पे पहुँचा था? कॉक पहुँचा था। उनमें सबसे पहले कौन था? दैट इज कॉक था। सोफी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉक। सोफी वहीं पे खड़ा रहा और मुस्कुरा रहा था कि ही सॉ, जब उसने कॉक को देखा तो वो मुस्कुराने लगा। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, मतलब वो मैन कहाँ है जिसने ये किया है? आदि कॉक ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने इसे किया है? मैंने इसे किया है। दैट इज, सोफी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बहुत फ्रेंडली और हैप्पी था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, बट द कॉक्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, और वो क्या चाहता था कि वो उसकी तरफ आए, लेकिन क्या हुआ? वो उसकी तरफ आए, लेकिन जो कॉक था वो क्या चाहता था? कॉक का माइंड ये बिलीव करने को तैयार नहीं था कि ये काम किसने? सोफी ने किया है। Men who break windows do not stop there to talk to cock. They run away as fast as they can. तो सोफी ने कहा, that is,
पुलिसमैन ने कहा, उस पुलिस वाले या कॉप ने कहा दैट कि जो भी विंडो को तोड़ेगा वो यहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, और कॉप से बातें नहीं करेगा, वो अपने घर में या मतलब वो अपने घर साइड में भाग जाएगा आज, ठीक है। रन अवे एज फास्ट, मतलब वो इतनी तेज दौड़ेगा, एज फास्ट मतलब जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज दौड़कर वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। आज that और but अच्छा कि सोफी ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि मैंने किया हो सकता है। अब वो फ्रेंडली और हैप्पी, ठीक है, वो फ्रेंडली था और हैप्पी था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, ठीक है, जो वो चाहता था वही तो उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन पुलिस वाले को सोफी गलत नहीं लगा और उसने कहा कि जो भी शीशा तोड़ेगा वो यहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। दैट वो यहाँ पे वो भी कॉप के सामने बोलेगा नहीं, वो सीधे से क्या करेगा, भाग जाएगा। एंड द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, ही रन आफ्टर हिम। कॉप ने वही अलोंग द स्ट्रीट एक इंसान को भागते हुए देखा, मतलब एक था, कॉप ने एक मैन को देखा जो फर्दर स्ट्रीट पे भाग रहा था। ही रन आफ्टर हिम, जो कॉप था वो अब उसके पीछे भागने लगा। कॉप अब किसके पीछे भागने लगा, कॉप अब उस इंसान के पीछे भागने लगा। And Sophie sit at her walk slowly away, और जो सोफी था वो मतलब दिल की बीमारी से, दैट इज सोफी को दिल की हर्ट की सिक एट हर, सोफी बीमार था दिल से। वॉक स्लोली अवे, वो धीरे धीरे जाने लगा। ही हैड फेल्ड 2 times, वो 2 times फेल हो चुका है। दैट इज he had failed 2 times, वो 2 times फेल हो चुका है। That सोफी सिक था हर्ट से एंड वो धीरे धीरे चल रहा था और he had failed 2 times, वो फेल हो चुका है। That is 2 times। and सोफी क्या था, मतलब कि वो अपनी दिल और बेचैनी से जैसे गुजर रहा था, तो वही सब चाह रहे थे कि वो दादर वॉक, इसीलिए वो स्लोली वॉक कर रहा था। इसीलिए वो क्या कर रहा था, दादर वो स्लोली वॉक कर रहा था। एंड वो धीरे धीरे वॉक कर रहा था क्योंकि उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, दादर थक गया था, वो धीरे वॉक कर रहा था। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब अक्रॉस दैट इज वो प्रिजन में जाने का मतलब जेल में जाना चाहता था, लेकिन वो 2 टाइम्स फेल हो चुका था अपने इसका, 2 टाइम्स वो फेल हो चुका अपने वर्क में। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, और अक्रॉस द स्ट्रीट के स्ट्रीट के उस पार क्या था, एक अनदर रेस्टोरेंट था। दैट इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, मतलब जो ब्रॉडवे पे रेस्टोरेंट था उससे ज़्यादा ये फाइन नहीं था, उससे ज़्यादा वो उसमें ब्राइट नहीं था, उससे ज़्यादा ये कुछ फाइन नहीं था, चमकदार नहीं था। आज
people who went there were not so rich. और जो people वहाँ पर जाते हैं, that is the people who went there, जो people वहाँ पर जाते हैं were not so rich, वो ज़्यादा rich नहीं होते। लेकिन जो ब्रॉडवे पे जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे जो people जाते थे वो बेस्ट पीपल थे, रिच पीपल थे, बेस्ट क्लोथ वियर कर जाते थे। एंड इट फूड वॉज नॉट सो गुड, और जो उसका फूड था वो ज़्यादा गुड नहीं था। जो फूड था वो क्या नहीं था, वो ज़्यादा गुड नहीं था उसका फूड। एंड into this Sophie took his old shoes and his torn clothes. Into this Sophie ने क्या किया, took his old shoes and his torn clothes that no one stopped him. उसने क्या किया कि अपने पुराने जूते लिए और जो पुराने क्लोथ थे उसको बिल्कुल अंदर भेज दिया। एंड वन नॉट स्टॉप हिम, एंड नो वन कोई से स्टॉप नहीं कर रहा था, किसी ने उसे स्टॉप नहीं किया। और into this Sophie took his old shoes and his torn clothes. He sat down at the table and was soon eating a big dinner. अब क्या था कि सोफी ने अपने शूज को क्या किया, एंड जो लोग ठीक है, आप कह सकते हो when, अब उसने क्या किया, सोफीज रेस्टोरेंट में अपने पुराने जूते और अपने फटे कपड़ों के साथ घुस जाता है और कोई से स्टॉप नहीं करते। ठीक है, इट वाज दिस सोफी टुक हिज शूज, मतलब वो अपने जूतों को और अपने पुराने कपड़ों के साथ उस रेस्टोरेंट में घुस जाता है और कोई भी उसे रोकता नहीं। He sat down at a table and was soon eating a big dinner. और फिर क्या हुआ कि he sat down at a table, वो एक टेबल पे बैठ गया and was soon eating a big dinner, और उसने फिर soon ही बड़ा सा मतलब कि eating a big dinner eat करना स्टार्ट कर दिया। When he had finished, जब उसने डिनर को फिनिश किया तो he said that he had no money, and फिर उसने कहा कि उसने क्या कहा कि उसके पास कोई भी मनी नहीं है, पैसे नहीं। Get busy and call a cop, said Sophie. उसने कहा कि busy, get busy और call a cop and don't keep a gentleman waiting. And that is उसने खाना फिनिश करके क्या बोला कि उसके पास पैसे नहीं, उसके पास तो पैसे ही नहीं। आज सोफी ने क्या कहा कि जाओ फटाफट किसी पुलिस वाले को बुला लो और एक जेंटलमैन को इंतजार मत कराओ। ठीक है, अब क्या हुआ, सोफी ने कहा जल्दी जाओ और किसी पुलिस वाले को बुला के ले आओ। ठीक है, जल्दी जाओ और किसी पुलिस वाले को बुलाकर ले आओ। एंड डोंट कीप, और मतलब कि एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और किसी भी जेंटलमैन को वेटिंग के लिए मत रखना कि वो वेट करे। एंड नो कॉफ फॉर यू, सेड द वेटर। He called another Walter, that is, sorry,
उसने कहा कि नो कॉप, हम तुम्हारे लिए किसी भी कॉप को नहीं बुलाने वाले। वेटर ने कहा हम तुम्हारे लिए किसी कॉप को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। एंड ही कॉल, वो एक अनदर वेटर को बुलाते हैं। द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, ठीक है। वो फिर क्या कहते हैं, अपने अनदर वेटर को बुलाते हैं और उसके बाद वो हार्ड हैंड से दैट इज और दैट जो दोनों वेटरों ने सोफी को उठाकर दैट इज सोफी को उठा करके उसके लेफ्ट ईयर को दैट इज उसके लेफ्ट जो ईयर था उसको उठाया और लेफ्ट ईयर मतलब उसको सड़क पर फेंक दिया, उसको उठाकर उसको सड़क पर फेंक दिया। एंड ठीक है, एंड दैट इज सोफी को उठाया गया अपॉन हिज लेफ्ट ईयर से उठाया गया और दैट इज उसे रेस्टोरेंट में किसी रेस्टोरेंट में दैट इज रेस्टोरेंट कह रहे हैं उसे फिर उठाकर बाहर फेंक दिया गया। एंड ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से उठा, वो क्या हुआ, वो धीरे से उठा, वन पार्ट एट अ टाइम एंड beat the dust from his clothes क्या हुआ, वो धीरे धीरे मतलब he stood up slowly one part at a time and beat the dust from his clothes क्या हुआ, वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा था और उसका वन पार्ट एट अ टाइम मतलब वो अपने एक पार्ट को एट अ टाइम उठाता देन एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ और जो डस्ट है दैट इज वो अपने एक एक शरीर के एक एक पार्ट को उठा रहा था और जो डस्ट थी फ्रॉम हिज क्लोथ और बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ एंड दैट और उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और फिर वो खड़ा हो गया और फिर वो क्या हुआ, फिर वो खड़ा हो गया। एंड प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी जेल, उसे लग रहा था कि वो जो जेल है वो सिर्फ उसके लिए क्या हो गया, एक हैप्पी मतलब एक अच्छा सा ड्रीम बन के रह जाएगा। उसका जो जेल में जाने का सपना, जैसे जेल में जाना है जहाँ वो ठंडियों से बच सके, वो क्या होगा, दैट इज वो मतलब वो एक सपना ही रह जाएगा। वो उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि वो एक सपना ही रह जाएगा। द आइसलैंड सीम वेरी फार अवे, जो आइसलैंड था वो बहुत ही ज़्यादा दूर दिख रहा था। A cop who was standing near laughed and walked away. Sophie started moving again. अब क्या हुआ था, that is, prison seemed only a happy dream. prison ने क्या किया कि उसे भगाया and that is a happy dream. prison seemed only, जो प्रिजन है दैट इज गलत हो गया, दैट इज जो प्रिजन है जो जेल है वो उसके लिए क्या हुआ, एक हैप्पी ड्रीम बनकर रह जाएगा। द आइसलैंड सीम वेरी फार अवे, जो आइसलैंड है वो उससे बहुत अभी दूर था। अ कॉक हू वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, जो कॉक था जहाँ पे वो गिरा था, जहाँ पे वो गिरा था वो मतलब आइसलैंड बहुत दूर है। कॉप हुआ जहाँ पे वो गिरा था, कॉप उसके पास आता है, स्टैंडिंग नियर, वहाँ खड़े होकर हंसता है और उसके बाद से फिर वो कॉप आगे चला जाता है। एंड सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन,
Sophie started moving again. That at ठीक है, Sophie, when he stopped, he was when the boat was standing here. When he stopped, he was near several theatres. जब वो रुका, उसने मतलब फिर से स्टार्ट कर दिया मूविंग करना, जाना, मतलब फिर से उसने स्टार्ट कर दिया मूविंग करना, दैट इज जाना, उसने चलना, मूव करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि when he stopped, he was near several theatres. जब वो रुका तो तब वो कहाँ था? वो several theatre के पास था। जब वो रुका तो वो several theatres के पास में ही खड़ा था। And in this part of the city, ये जो city का ये part है, in this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in another place. जब वो रुका तो वो थिएटर के पास था, और ये भी इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, ये मतलब इन दिस, ये भी एक पार्ट ऑफ सिटी था, दैट इज स्ट्रीट्स, मतलब ये जो पार्ट था सिटी का, दैट इज स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, जो स्ट्रीट थी वो ब्राइटर थी, एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल, जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल था, देन इन अदर पार्ट, और मतलब अदर पार्ट्स के मुकाबले में यहाँ की जो स्ट्रीट थी वो बहुत ब्राइटर थी, और जो यहाँ का हार्ट था, दैट इज वो क्या था? हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर वे, जो हार्ट था वो मोर जॉयफुल था अदर वे के मुकाबले में। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. और जब ठंडी हवाओं में क्या दैट हो रहा था, जो वुमेन थी और जो मैन था इन रिच वार्म कोट्स, जो वुमेन थी और जो मैन था दैट इज वो रिच वार्म कोट्स में मूव कर रहे थे हैप्पीली, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे वो बहुत खुश होकर इस विंटर एयर में। इस विंटर एयर में वो बहुत हैप्पीली अपने न्यू क्लोथ्स को डालकर वियर करके आराम से घूम रहे। एंड अ सडन फियर कॉट सोफी, एक मतलब अचानक से एक सडन फियर हुआ, दैट इज उस सडन फियर ने क्या किया? सोफी को, दैट इज द सडन फियर कॉट सोफी, और एक छोटा सा एक जो डर था उसने सोफी को पकड़ लिया। उस डर नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, अब उसके अंदर कौन सा डर बैठ गया था कि दैट इज कोई भी कॉप उसे पकड़ अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी कॉप उसे अरेस्ट नहीं कर, दैट इज नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई भी कॉप उसे अरेस्ट नहीं कर रही है या नहीं करेगी, ठीक है। एंड आवर थर्ड पार्ट दैट इज and सोफी क्या कहता है? सोफी के अंदर एक डर बैठ जाता है कि कोई भी कॉप उसे तैयारी नहीं हो रही है गिरफ्तार करने के लिए, कोई भी कॉप रेडी नहीं हो पा रही है उसे गिरफ्तार करने के लिए, दैट इज उसे पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। एंड that is. Then Sophie tries his luck twice again. Sophie ने अपना लक फिर से टेस्ट किया, but cops remain indifferent as ever, और जो cops थे वो remain रह गए, that is indifferent error में वो cops remain indifferent as ever, ठीक है। Sophie is suddenly remain of his childhood, और सोफी को क्या था? दैट इज सडनली